मेरी आवाज क्लियर आ रही भाई? हाँ जी। हाँ। आज की मुरली 28 फरवरी 2010 की है। देवभान के गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। हम शुरू करते हैं। सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। दिल्ली बड़े बली दिल वाले हैं, क्योंकि दिल्ली अब भी राजधानी है और भविष्य में भी राजधानी। दिल्ली में बाप दादा की दिल की आशाएं भी हैं और आशाएं पूरी भी की हैं। सेवा के हिसाब से दिल्ली में भी सेवा हो रही है और आजकल जो बच्चों ने छोटे बड़े शहरों में उमंग से सेवा की है, उसकी रिजल्ट में बाप दादा खुश हैं। दिल्ली वालों पर भी खुश हैं। दिल्ली वाले अभी एक ऐसी कमाल दिखाएं, कौन सी, जो बाप दादा की शुरू से एक बात रही हुई है कि गीता का भगवान कौन। तो दिल्ली वाले या कोई भी इस बात को किसी भी विधि से ऐसा ग्रुप बनावे जो खुद कहे कि गीता का भगवान परमात्मा है। ऐसा पहले छोटा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। अनाउंस नहीं करें, लेकिन ऐसा छोटा ग्रुप कई कनेक्शन वाले हैं, कई जज आते हैं, कई बड़े बड़े कनेक्शन में आते हैं, उन्हों को समझाकर तैयार करो। ग्रुप तैयार करो जो कहे कि सचमुच भगवान कौन। यह हो सकता है, हो सकता है। नई बात करके दिखाओ। पहले ग्रुप तैयार करो जिसमें सभी भिन्न भिन्न पोजीशन वाले हों, धार्मिक लोग भी हों, जज भी हों, वकील भी हो, साधारण पोजीशन वाले भी हों। ऐसा ग्रुप तैयार करो, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध होनी है ना, प्रसिद्ध करनी ही है। गीता का भगवान कौन। दिल्ली में सब प्रकार के लोग हैं और जहाँ धर्म स्थान है, वहाँ जाकर भी अगर कोई ऐसे निकले कि वह भी कर सकते हैं, तो एक ग्रुप तैयार करो। बाकी बाप दादा ने बच्चों का पुरुषार्थ और हिम्मत देखी कि बाप ने कहा, बच्चों ने चारों ओर सेवा की धूम मचाई। आशा बहन जी, थोड़ा जी माइक से भाई। दूर दूर रहना, थोड़ा माइक से। अच्छा भाई। इसके लिए बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह है और आगे भी बढ़ता रहेगा। बाकी बाप दादा ने समाचार सुना है, अभी भिन्न भिन्न प्रोग्राम दिल्ली में चल रहे हैं। बाप की सौगात जो बच्चों को मिली है, स्थान मिला है, ORC उसको कार्य में ला रहे हैं, उसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। उमंग उत्साह बच्चों में है, सिर्फ थोड़ा सा समय डाल देते हैं। दिल्ली में बाप और जगत अम्बा दोनों ने सेवा की है। ब्रह्मा बाप ने भी सेवा की और जगत अम्बा ने भी सेवा की है। और जमुना का किनारा तो दिल्ली में ही है। राजधानी भी अपनी जमुना किनारे होनी है, तो दिल्ली वालों को सभी को स्थान देना पड़ेगा। दिल बड़ी है ना, बड़ी दिल। बाप दादा हर स्थान के बच्चों की महिमा करते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। तो दिल्ली के बच्चों की भी आपका टर्न है, तो विशेष बाप दादा सेवा में सहयोग की, स्नेही बनाने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अभी यह करके दिखाओ। जो भी जोन हिम्मत रखते हैं वह ऐसा ग्रुप बना कर लावे जो आवाज फैलाने के निमित्त बने। तो जो रही हुई पॉइंट्स हैं उसको अभी करके दिखाओ। अच्छा है, बाप दादा बच्चों की सेवा भी देखते रहते हैं, तो सेवा भी हो रही है।
और सेवा के साथ स्व की स्थिति में आगे बढ़ने का उमंग भी अच्छा है। डबल विदेशी। बाप दादा ने सुना कि 90 देशों से आए हैं, तो बाप दादा कहते हैं, वाह डबल विदेशी वाह। सभी खुशी में तो उड़ते रहते हो ना। एक दो में सहयोगी बन सेवा का उमंग और तीव्र पुरुषार्थ का उमंग, दोनों ही उमंग दिलाते रहते हैं। मधुबन में आके हर ग्रुप को रिफ्रेश करना, हिम्मत बढ़ाना, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो लहर फैलाई है, स्पेशल भट्टी करना, एकांतवासी बनना, यह लहर बहुत अच्छी है। चाहे जनरल प्रोग्राम तो चलते हैं, लेकिन यह छोटे छोटे ग्रुप बनाकर जो स्व उन्नति के लिए प्रोग्राम करते हैं, यह उन्नति का साधन बहुत अच्छा है। टीचर्स ने भी किया है, अच्छा है। पांडवों ने भी किया है, क्योंकि यह स्पेशल अटेंशन जाता है स्व के प्रति। तो मधुबन में जो रिफ्रेशमेंट करने उमंग में आते हैं, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। समय निकाला और समय का लाभ लेके जाते हैं। एक जनरल प्रोग्राम का लाभ, बाप दादा से मिलने का लाभ, और स्पेशल अपनी स्व उन्नति का लाभ। वैसे बाप दादा सभी तरफ वालों को यही राय देते हैं कि अपने अपने यहाँ भी छोटे छोटे ग्रुप को स्व उन्नति का चांस दे के अनुभव को बढ़ाओ। चाहे 5 का ग्रुप बनाओ, छोटे सेंटर हैं। आजकल विशेष अटेंशन फर्स्ट स्व उन्नति, कंट्रोलिंग पावर, जो ड्रिल बताई एकाग्रता की शक्ति पर अटेंशन। तो देश वाले और विदेश वाले सभी बच्चों का अटेंशन सेवा और स्व उन्नति दोनों में है। लेकिन और भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि बाप दादा ने 2 बातें बार बार अटेंशन में दी हैं। एक अचानक और दूसरा बहुत काल का पुरुषार्थ जमा होना चाहिए। जो हो जाएगा नहीं, हो रहा है नहीं, तीव्र है। अभी कोई भी धारणा में परिवर्तन कर रहे हैं नहीं, तीव्र करो, अभी अभी करना है, हो जाएगा नहीं, कभी नहीं अभी। बाकी बाप दादा डबल विदेशियों की वृद्धि को देख भी खुश हैं। हर एक कोशिश कर रहा है, जो भी एरिया रही हुई है वह विदेश में भी पूरी करे। उलहना विदेश में भी रहना नहीं चाहिए, हो रहा है। बाप दादा खुश है, लेकिन और भी अगर कहाँ खोना रहा हुआ हो तो अटेंशन देकर वह भी उलहना पूरी कर दो। कब शब्द नहीं बोलना अब। तो बाप दादा हर एक पर खुश है। बाप दादा अमृत वेले विदेश में भी चक्र लगाता है। ऐसे नहीं सिर्फ मधुबन में या भारत में चक्र लगाते हैं। बाप दादा को विदेश में चक्र लगाने में कितना टाइम चाहिए? तो हर एक बच्चे के चार्ट को बाप दादा चक्र लगा के देखते रहते हैं। प्यार भी है ना, प्यार है बच्चों का, बाप का भी है। तो क्या करेंगे? चक्र तो लगाएंगे ना। सभी जगह जाते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ लंदन अमेरिका जाते, नहीं, सभी जगह चक्र लगाते हैं। और बाप दादा की हर सीजन में, हर ग्रुप में विदेशी मिस नहीं होते हैं। अभी यह जो रीति बनाई है, यह अच्छी बनाई है, रौनक है। बाप दादा हमेशा कहते हैं, मधुबन का बच्चे श्रृंगार हैं। तो डबल विदेशियों के आने से मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। हाँ, ताली बजाओ। आप सभी को भी अच्छा लगता है ना। डबल विदेशी हर टर्न में आते हैं, हिम्मत रखते हैं। आज 90 देशों से आए हैं। बाप दादा को बच्चों का प्यार देखकर कुछ भी हो सरकमस्टांस नहीं देखते, स्नेह को देखते हैं। यह 90 देशों से किससे आए हैं? स्नेह से।
बाप दादा खास जैसे डबल विदेशी कहते हैं, वैसे 100 गुना मुबारक और दुआएं दे रहे हैं। अच्छा बैठ जाओ। आईटी ग्रुप। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है कि आईटी ग्रुप द्वारा बच्चों को भी लाभ मिला है, जो दूर बैठे सामने देखते हैं, और सेवा से भी टीवी द्वारा संदेश अच्छे मिलते रहते हैं। सिर्फ डिपार्टमेंट को, हर देश के टीवी ग्रुप को ऐसा उमंग उत्साह मिलाना जो देश में भी सेवा हो। जैसे अभी एक स्टूडियो द्वारा सेवा जहां तहां हो रही है, ऐसे हर जोन में, हर बड़े स्थान में जहां संदेश पहुंच सकता है, वहां भी इसका फायदा लेना चाहिए। जहां तहां प्रोग्राम चलते हैं, वह भी दिखा सकते हैं अपनी एरिया में। जो अपने एरिया के साधन होते हैं अच्छी बातें फैलाने की, वह भी हर देश कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए। बाकी साधन अच्छा है, कर भी रहे हो, लेकिन बढ़ाते चलो। ऐसे अट्रैक्शन के प्रोग्राम बनाते रहो और चारों ओर भेजते रहो, चारों ओर फैलता जाए। बाकी बाप दादा खुश है कि दिन प्रतिदिन इस डिपार्टमेंट को भी कायदे में ला रहे हैं और आगे बढ़ता रहेगा। यह बाप दादा को खुशी है। अच्छा है, आपस में मीटिंग की, उमंग उल्लास बढ़ाया। ऐसे ही उमंग उत्साह समाचार की लेन देन बढ़ाते रहो। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो। आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, बाप दादा की याद पर अभी बाद में नहीं भैया, अभी दादियों से बात करते हैं। बाबा के ड्रामा के बंधन में बंधे हुए। अच्छा है, एक दो में राय करके हाँ जी करते खुद भी उड़ते रहो और सभी को उड़ाते रहो। अच्छा, मोहिनी बहन से प्यार से आगे बढ़ती रहती हो, बीच बीच में तबीयत बिगड़ जाती है, वह गलती से होता है, अपने कुछ टाइम तो नीचे ऊपर हो जाता है। बाकी बाप दादा मददगार है, जो हो चुका है उसको थोड़ा सुधरने में टाइम लगता है, पुराना शरीर है, हो जाएंगी। सिर्फ दिनचर्या और दवाई एक्यूरेट टाइम पर करते रहो, क्योंकि अभी कुछ समय आपको दवाइयों का आधार लेना पड़ेगा। हो जाएगा। बाप दादा ने सिर पर हाथ रखा, सभी के सिर पर हाथ है। हम सभी भी महसूस करें कि बाप दादा ने हमारे सिर पर भी हाथ रखा है। यह तो एक के ऊपर रखा, लेकिन आप सभी के सिर के ऊपर बाप का हाथ है। पर दादी, यह ब्राह्मण जीवन की इनको सौगात है कि सदा हर्षित रहती है। कुछ भी हो लेकिन हर्षित रहती है, उड़ती रहती, नाचती रहती। पेशेंट नहीं है लेकिन उड़ती कला वाली है। निर्भय भाई से होली की मुबारक दी। आपको भी सदा की, हर घड़ी की मुबारक। ब्रिजमोहन भाई से सेवा में बिजी रहते हो। अच्छा है। रमेश भाई से अच्छा है, गवर्नमेंट के कायदे तो बदलते हैं, लेकिन आप अपने ब्राह्मण परिवार के लिए जो भी सहज हो सके, सहज सहज कर चलते चलो, चलाते चलो। अपने डिपार्टमेंट को सहज बनाते जाओ। सभी खुशी खुशी से सहयोगी बनते रहे, क्योंकि यज्ञ का कार्य आपके डिपार्टमेंट के ऊपर आधारित है। तो ऐसे सहज कर दो, भले मुश्किल हो। गवर्नमेंट तो मुश्किल करेगी, लेकिन मुश्किल को भी सहज विधि ढूंढकर सहज चलाते चलो। बाकी गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, आप अपना काम करो। अच्छा है। नए बजट के बारे में बाप दादा को भाई ने सुनाया। वह तो आएगी, उन्हों का काम वह तो करेंगे ना, और हम अपना काम करें। वह भी राइट है, अपने काम में उन्हों की प्रॉब्लम है ना,
पांडव गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, खुशी खुशी करते चलो। भोपाल भाई से कारोबार ठीक है, पानी की दिक्कत है, यह पानी की ट्रक थोड़ी बढ़ा दो ना, वह भी अभी की सीजन है। बाकी स्टॉक करो, स्टॉक को बढ़ाओ, स्थान को ट्रक्स को बढ़ाने से सहज हो जाएगा, तो स्थान भी बढ़ाओ, ट्रक्स भी बढ़ाओ, स्टॉक भी बढ़ाओ। विदेश की बड़ी बहनों से बहुत अच्छा ग्रुप बनाकर पुरुषार्थ में आगे बढ़ा रही हो। बाप दादा को तो मधुबन की यह सीजन बहुत अच्छी लगती है, 1 साल के लिए डोज मिल जाता है। यह भट्टी का अनुभव बहुत अच्छा है, आपस का ग्रुप बनाया है ना, यह अच्छा है। हर साल नया नया कुछ करते जाओ। बहरीन में अच्छी सेवा चल रही है, साइलेंस की तरफ जितना अटेंशन खिंचाएंगे अच्छा है। जयंती बहन बहरीन होकर आई है, अच्छा कर आई, मुबारक हो। हैदराबाद शांति सरोवर में नया हाल बना है, जिसका उद्घाटन बाप दादा बटन दबाकर कर रहे हैं। इस स्थान में सेवा बढ़ेगी, बहुतों को संदेश मिलेगा। सिर्फ आपस में जल्दी जल्दी मीटिंग करते रहो। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, यह प्लान बनाते रहो, प्रैक्टिकल लाते रहो। पांडव और शक्तियां दोनों ही मिलकर प्लान बनाओ। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, एक पूरा हो दूसरा करो, फिर ये स्थान काम में आएगा। अब हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल, दयालु, कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द एडिशन करो, कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली भी मनाई। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते, और हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी सभी बहन भाई 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और उसके बाद हम सभी मुरली चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू आशा दीदी जी। ये पोल शेयर किया है स्क्रीन पर, तो सभी उसको फिल कर सकते हैं अपना पुरुषार्थ। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अभी क्या करना है इसका प्लानिंग कर प्रैक्टिकल में करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं 100 पुरुषार्थ। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं 100 पुरुषार्थ से 100 उन्नति और सेवा की उन्नति, दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो और सदा उठते रहो, उड़ाते रहो। फिर बाप दादा ने 2 बातें बार बार अटेंशन में दी है, एक अचानक और दूसरा बहुत काल का पुरुषार्थ जमा होना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा बोले कि अभी ये प्रत्यक्ष करो कि पिता का भगवान कौन है, यही प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। आज बाबा ने डबल विदेशी के लिए कहा कि 1-2 में सहयोगी बन, सेवा का उमंग और तीव्र पुरुषार्थ का उमंग दोनों ही दिलाते रहो। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने फिर से हमें रिवाइज कराया कि जो फर्स्ट पार्ट में एकाग्रता की शक्ति पर अटेंशन के लिए ड्रिल कराई थी, तो बाबा ने कहा उस पर विशेष अभ्यास करो, क्योंकि समय प्रमाण कारणे अकारणे कभी भी व्यर्थ संकल्प का तूफान आ जाता है। तो ऐसे अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, बुद्धि को जहाँ, मन को जहाँ एकाग्र करना चाहे वहां एकाग्र हो जाए। क्योंकि अगर एकाग्रता की शक्ति काम में नहीं आएगी तो ऐसी परिस्थितियां बार बार आएंगी। तो बाबा कह रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। ओम शांति। बाबा ने मुरली में आज स्वोन्नति के लिए भी विशेष अटेंशन दिलाया है कि हमें स्व का पुरुषार्थ जो है वो बढ़ाना है, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है। तो स्वोन्नति के लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करें, इस पर भी सभी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमें नवीनता तो लानी है हर बार। तो सभी डिस्कस कर सकते हैं कि स्व पुरुषार्थ के लिए या स्व उन्नति के लिए कोई क्या नवीनता ला रहा है, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। ओम शांति। मैं ये कर रही हूँ अव्यक्त मुरली का क्लास जो करती हूँ, उसके बाद बाबा के जो भी पॉइंट्स मिलते हैं और जो भी बाबा कहते हैं, समझानी देते हैं, तो उसको अनुभव में लाने का, यानी डेली प्रैक्टिस में, लाइफ में जो भी चल रहा है
या कर्म करते हुए उसके अनुभवी स्वरूप बनने का प्रयास करती हूँ, और इससे बहुत अच्छा फायदा भी होता है। और साथ ही मतलब स्वरूप बनने का, जो भी चीजें स्वरूप बनने का बहुत ज्यादा बाहर से अगर नहीं भी बोला, किसी से डिस्कस नहीं भी किया, लेकिन स्वयं में उसको धारण कर स्वरूप बनने का अभ्यास करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। कोई बोल रहा था? जी, पुरुषोत्तम भाई जी ने शेयर किया कि वो 10 मिनट्स फरिश्ता और 10 मिनट्स निराकारी स्थिति का अच्छे से अभ्यास करते हैं। और कोई क्या कर रहा है? ओम शांति। जी, ओम शांति। डेली दिनचर्या में कौन सी परिस्थिति तो आते ही रहती है, परिवार के साथ, नेबर के साथ, और कहाँ जाएंगे वहां पे, तो मैं हमेशा एक ही फरिश्ता स्वरूप में रहती हूँ। तो इसका मुझे बहुत अच्छा अनुभव आता है। कौन सी परिस्थिति हो, मैं फरिश्ता हूँ, लाइट एंड माइट। इस स्थिति में रहने से मुझे बहुत फायदा हुआ। ओम शांति। जी। और कोई शेयर करेगा? ओम शांति में जब भी कोई भी परिस्थिति आती है तो उस पर मेरा एक ध्यान रहता है कि मेरी स्थिति ना बिगड़े। स्थितियां कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन अपनी स्थिति को हमेशा मेंटेन करके रखना, इस पर मेरा ध्यान रहता है। ओम शांति। जी, अम्मी जी ने शेयर किया वो मौन में रहते हैं 1 घंटा। बहुत अच्छा अभ्यास है। ओम शांति। ओम शांति। যে কোনো পরিস্থিতি আয়েগা इसका समय हम फरिश्ता से रहें तो अनेक फायदा होगा। ओम शांति। जी, गौरव भाई जी आप शेयर कर रहे थे। जी दीदी, दिन में ये अभ्यास करते हैं कि जब भी कर्म व्यवहार में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो कि हम बहुत रॉयल कुल की आत्माएं, हमें अपनी रॉयल्टी में रहना है। कोई कैसे भी बात करे, कुछ भी बोले, तो हमें रेस्पॉन्स में हमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन से कुल की आत्मा है, बाबा हमें क्या बनाने जा रहा है। और अपने संपन्न को, जैसे लास्ट कल पिछले हफ्ते की भी मुरली में बाबा ने बोला है कि अपने संपन्न स्वरूप को और बाप दादा को हमेशा सम्मुख रखो। तो ऐसा रखने से ये फायदा हो रहा है कि हम कोई कुछ भी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो हमें ये रिस्पॉन्स करना है कि हम बहुत रॉयल कुल की आत्माएं हैं, तो रॉयल्टी से उनको रिस्पॉन्स करना है। शांति। ओम शांति। जैसे बाप दादा को हमेशा साथ में रखने के करते हैं अभ्यास की, साथ में रहें, और चेहरे पे भी मुस्कुराहट, जो बाबा कहते हैं कि आपका चेहरे की खुशी प्रत्यक्ष हो सबको, तो उसका भी अभ्यास करते हैं। तो जब खुशी का अभ्यास करते हैं उससे ऐसा लगता है कि बाप दादा साथ है ही। और फिर जैसे रोज तो सेंटर पे नहीं जा पाते हैं, तो कोशिश करते हैं हफ्ते में एक बार जाके वहां पे मुरली सुने, क्योंकि संगठन का जो बल मिलता है उससे भी शक्ति बढ़ती है। ओम शांति। ओम शांति। जब कोई परिस्थिति आता है तो मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, ज्यादातर साइलेंस में रहती हूँ। ओम शांति। जी, ओम शांति। यहाँ पे 100 के प्रति जो हम उन्नति करते हैं, तो वहाँ पर ये उन्नति का जो असली अर्थ है, यहाँ पर हम शारीरिक और मानसिक जो हमारे अपने जो एक शरीर की और मन की जो एक दिनचर्या होती है, शरीर कई बार शरीर नहीं चलता, कई बार मन में इस तरह का कोई भी बात आ जाती है, तो यहाँ पर मैं आत्मा यहाँ पर मन को अपने अंदर ही स्थिर रखना है। मन को अपने अंदर स्थिर रखने से क्या होता है कि आत्म चिंतन बढ़ता है और स्वयं को पहचानने की हमें
एक शिक्षा मिलती है, चाहे अपने को पहचानने की एक हम कल्पना भी कर सकते हैं। तो इस कल्पना के आधार पर अगर हम समझते हैं कि मेरे अंदर वो आत्मविश्वास, आत्म गौरव कहीं खत्म होता जा रहा, और अपनी उन्नति के लिए मैं आत्म निर्माण के लिए, ये कार्य के लिए मैं पीछे हट के, कोई इच्छा शक्ति, कोई कल्पना शक्ति ऐसे आ जाती है कि वो पीछे भी हटा देती है। लेकिन अंदर का जो मेरा मूल केंद्र है, जो अंदर का मेरा स्वरूप जो आत्मा है, तो आत्मा में स्थित होकर जब मैं आत्मा स्वस्थ होने का और सदैव प्रसन्न रहने की खुशी में रहने का आधार जो है, बाबा ने मुरलियां, फिर मुरली को लेकर के उन परिस्थिति को हम उस परिस्थिति को हटा करके अपनी स्वयं की स्थिति बनाते हैं। यहाँ पर भी उन्नति का काफी दरवाजा खुलता है। ओम शांति। जी, नितिन शिंदे जिनका फोन का नाम है, बोलना है आपको कुछ? चैट में भी आशा दीदी ने शेयर किया है कि बहुत अच्छा वो अभ्यास करते हैं कि बोल के पे कंट्रोल सबसे पहले, और सोच के बोलते हैं, और बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते रहते हैं। और एकाग्रता के लिए क्या अभ्यास करते हैं सभी? क्योंकि आज बाबा ने एकाग्रता के ऊपर बोला, कल भी बोला, पर जो पहले इसका पार्ट था उसमें भी बाबा ने एकाग्रता के लिए काफी कहा था कि आप अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करो। तो एकाग्रता के लिए क्या करते हैं सभी अभ्यास? एक ओम शांति। एकाग्रता के लिए बाबा ड्रिल कहा है ना, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी निराकार, वही प्रैक्टिस किया तो एकाग्रता आ जाए। मन बुद्धि को एक ही जगह में, एक ही संकल्प में टिक करना। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। परम धाम में एक ही कल में 5 मिनट 10 मिनट टिकने का अभ्यास करते हैं बार बार। जी, जैसे बाबा ने पिछली मुरली में भी बताया था। बोलिए रंजना जी। एक सामान लेकर उठ के टिकती हूँ थोड़ा देर, जैसे मैं और मेरा बाबा ही संसार है, उससे भी एकाग्रता बढ़ता है। जी, यहाँ पर मन को एकाग्र करने के लिए जो हमारा मन कई बार पुरानी दुनिया के लिए जो जाता है, तो वहां पर बाबा को याद करके हम अपनी मंजिल को देखते हैं, अपने लक्ष्य को देखना होता है। तो लक्ष्य में मुझे जो भी अपने समय में जो स्वयं को एकाग्र करने का, जो अपने स्वयं के स्वरूप को एकाग्र करने के लिए बाबा पर एकाग्र हो जाता है। जैसे मान लो कि अकारी और निराकार, ज्यादातर एकाग्रता वहीं पर ही बढ़ती है। अगर हम सूक्ष्म वतन और परम धाम को लेते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया में, आसपास के तमो प्रधान वातावरण में रह करके ये मन टिकता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिकता। तो यहाँ पर यही लगता है कि इस भटकावे से हम अपनी लक्ष्य की ओर देखें और स्वयं का स्वरूप बना करके कोई सामान लेकर के अकारी और निराकार, बस ये 2 स्वरूप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहीं पर थोड़ी एकाग्रता भी बढ़ती है, क्योंकि ज्ञान गुण और शक्तियों के जो हमें ये खजाना मिला है, इस खजाने का कोई भी स्वरूप लेकर के किसी भी सामान में टिक करके निमित्त भाव बन करके एकाग्रता का प्रैक्टिस करते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए रीना दीदी जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जैसे अभी हम लोग का ये पोलिंग वाला चलता है ना, कि ये ड्रिल भी बहुत एकाग्रता में
इसका अभ्यास करने से भी बढ़ती है। तो कोशिश कि हर घंटे में याद रहे, बाकी तो जितनी बार हो जाए वो करके। फिर यूट्यूब पे भी ये जो अननेसेसरी के वीडियो, ये सब बिल्कुल भी देख के भी दिल को ओपन करना ही नहीं है, क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जितना व्यर्थ में बुद्धि जाती है उतना ही ज्यादा फिर वो एकाग्रता नहीं हो पाती है। तो इसका भी अभ्यास करना है कि व्यर्थ से मुक्त हो। अभी व्यर्थ से मुक्त होंगे तो बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहेगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि व्यर्थ अगर हमने देखा या सुना या बोला, उससे एकाग्र होने में समय लगता है और जल्दी एकाग्र नहीं हो पाते हैं। तो उसकी भी हम सभी को उसका भी ध्यान रखना है कि व्यर्थ में बुद्धि ना जाए ज्यादा। और किसी को शेयर करना है? आज बाबा ने और क्या बताया? बाबा ने साइलेंस की तरफ भी हम सभी का अटेंशन दिलवाया है कि साइलेंस की तरफ हम सभी को अटेंशन देना है। और कल की मुरली में भी बाबा ने लास्ट में बोला कि साइलेंस का अभ्यास सभी को करना है। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति दीदी। जी, कई बार ये तो शांत रहकर या व्यर्थ की चीजों से अपने को अलग रखकर एकाग्रता की शक्ति तो बढ़ती ही है, बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार हम विशेष हलचल में अपने आप को, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ अगर हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो भी उस वक्त अपने मन बुद्धि में घुसकर और एकाग्र होकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाहर जब हलचल की अवस्था होती है, बहुत सारे लोगों का या सेवा कुछ इस तरह का रहता है, भीड़ भाड़ का, तो उस वक्त भी हम एकाग्र होकर और अपना मनसा सेवा और कर्मणा वाचा जो भी है, जो सब साथ में कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस भी इसके साथ साथ करते हैं। बाकी तो एकाग्रता की शक्ति के लिए फरिश्ता स्वरूप या बिंदु बाप के साथ बैठना, वो सब परम धाम में टाइम टाइम पे करते रहती हूँ। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया कि हम परम धाम में या फरिश्ता रूप में का प्रैक्टिस करते हैं और बीच बीच में एकाग्रता का अभ्यास सभी करते हैं। तो इसमें भी अगर हम सभी नवीनता लाते रहें, जैसे अलग अलग गुण से बाबा को याद करें। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा था कि 5 बातें जो बाबा ने कही थी कि नाम, रूप, देश, गुण, कर्तव्य, तो इन सभी को लेकर भी अगर हम अलग अलग रूप से करें ये ड्रिल्स, तो भी हर बार हमें नवीनता का अनुभव होगा और ये अभ्यास करना बहुत मतलब बहुत आसान लगेगा, सहज लगेगा सभी के लिए। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए हम होमवर्क भी यही लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा है कि एक तो एकांतवासी बनने के लिए भी बाबा ने कहा था, जब बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे थे, और एकाग्रता के ऊपर बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। तो आज हम सभी बार बार अभ्यास करेंगे एकाग्र होने का। तो मन और बुद्धि को किसी भी संकल्प में टिकाएं। चाहे बाबा ने कल की जो ड्रिल बताई थी कि एक स्वमान में आप स्थित हो जाएं, कि जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कोई सा भी स्वमान ले और फिर अपने आप को, अपने मन और बुद्धि को परम धाम में टिका दें। तो कभी फरिश्ता रूप में टिकाएं। तो इस तरह से हम पूरा दिन भर बार बार अपने मन को एकाग्र करेंगे। चाहे कुछ सेकंड के लिए, बाबा ने कहा 1 मिनट का ही पुरुषार्थ करो, लेकिन ये ड्रिल हम सभी करेंगे। तो बार बार हम मन की एकाग्रता की ड्रिल करेंगे। तो जिसको जो ड्रिल सही मतलब कन्वीनियंट लगती है, कि ये परम धाम में स्थित होना या फरिश्ता रूप में स्थित होना या किसी सोमान को लेकर स्वयं पर एकाग्र होना, तो ये सभी हम ड्रिल्स पूरा दिन भर अपने मन को एकाग्र करेंगे और एकांतवासी बनकर कुछ देर के लिए सभी साइलेंस का अभ्यास करें। तो जितना हम साइलेंस का अभ्यास करते हैं, बाबा को याद करते हैं, कल भी मुरली में बाबा ने कहा था हमसे बहुत शांति की वाइब्रेशंस फैलती हैं, वही हमारा जो है एक तरीके से सेवा भी होती है। तो आज हम पूरा दिन भर यही अभ्यास करेंगे। तो अभी आशा दीदी जी हम सभी को योग कराएंगे 3 मिनट।
ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बच्चे बाबा के सिंहासन पर विराजमान हैं। सूक्ष्म बाप दादा के पास आते हैं। बाप दादा शक्तियों से भर देते हैं। विशेष शांति की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति। की वर्षा बाबा हम पर कर रहे हैं। बाबा ने इन शक्तियों से हमारा श्रद्धार कर दिया। परम धाम में शिव बाबा के पास आते हैं। बिंदु रूप पाते नया बिंदु। हाई परसेंटेज बाबा की मेरी तरफ प्रवाहित होती जा रही है। और इस परम धाम में शिव बाबा के साथ मेरा एनर्जी लेवल भी आपके जैसा प्राप्त होता है। लाइट स्वरूप बाबा अपने मन से सारी शक्तियां मुझे भरता जा रहा है। ये सारी शक्तियां मुझे समाप्त मैं सिंहासन पर आ गई। ओम शांति से। ओम शांति। थैंक यू आशा दीदी जी। तो सभी का धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया कि किस तरह से सभी अभ्यास करते हैं। तो आज हम पूरा दिन भर एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। गुड डे ऑल ओम राजेव शांति जी। दीदी। ओम थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। शांति। थैंक यू बाबा। हैव अ नाइस डे।